देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, कल हमने क्वेश्चन को चेंज किया था। हमने कहा था कि सॉल्यूशन कंटेंट, ये सॉल्यूशन इज 20% ऑफ वाटर था, और यहाँ 20% वाटर था, और यहाँ 60% हमारे पास क्या था, एसिटिक एसिड। तो हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया था कि लेट, ठीक है ना, लेट, ठीक है ना, द टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा, ये कितना था, 100 ग्राम हमने लिया है ना। दूसरा हमने लिया था इसमें अलग अलग जो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना था बेटा इसमें, मास ऑफ वाटर था इसमें 20 ग्राम्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ एथेनॉल, अभी पूछूंगा इसमें, है ना, एथेनॉल ये कितना है, ये हमारे पास है 20 ग्राम। और लास्ट में है मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये एसिटिक एसिड ये कितना है बेटा हमारे पास, ये दे रखा है 60 ग्राम, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मोल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में कर देते हैं, मोल। तो इसके मोल्स कैसे हो जाएंगे, यदि हम इसके मोल्स निकालना चाहेंगे तो मोल्स कैसे निकलेंगे, मैं ये सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, मोल्स ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का मोल्स कैसे निकाल लेंगे, वाटर का कैसे निकालते हैं बेटा मोल्स, कैसे सर निकाल, मास अपॉन मोलर मास। हाँ, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो मास कितना है, 20 ग्राम्स है। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, सर 18। 18 होता है, ठीक है ना। 18 कैसे हो जाए, जैसे H2O है ना बेटा, तो H2O में क्या होगा, 2 + 16, है ना, 2 इसके हो जाएंगे, 16 इसके हो जाएंगे। अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और OH, CH3CH2OH। ठीक है ना, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। तो इस यदि हम मोल्स निकालना चाहेंगे इसके, मोल्स ऑफ एथेनॉल, तो मोल्स ऑफ एथेनॉल कैसे आ जाएगा, मोल्स ऑफ एथेनॉल, मैं ई लिख रहा हूँ, है ना। ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 20 अपॉन कितना होता है एथेनॉल का, कितना होता है 46। 46। 46, है ना। इसका मोलर मास देखोगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 12 + 3 + 12 + 2 + 16 + 1, है ना, तो ये 46 होता है। अब उसके बाद है लास्ट वाला है मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालना चाहेंगे, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH। बिल्कुल गुड, सब बच्चों ने से बताया, CH3COOH। यदि हम यहाँ देखेंगे तो मैं यहाँ पर क्या होगा, 60 अपॉन इसका कितना आएगा मोलर मास, तो यदि देखेंगे तो मास 60। कितना है, 60 है ना, ये 60 हमने कन्वर्ट कर दिया था बेटे, है। और अपॉन कितना आएगा इसका, मोलर मास भी कितना है, 60 सर। सर 60। हाँ ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 60/60, है ना। अब ईच कंपोनेंट यानी कि प्रत्येक कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, क्या निकालना बेटा इसमें, यहाँ प्रत्येक कंपोनेंट का मोल हमें, बिल्कुल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन हाँ, अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पर द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, या सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना, ऑल कंपोनेंट्स भी है, या सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वाटर का मोल्स कितने हो रहे हैं, यानी कि यदि हम इसको मोल्स के में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो रहा है 20, यदि देखेंगे तो 20/18, ये तो हो रहा है वाटर वाटर का। तो हम 18 का भाग किस में देंगे, 20 में देंगे, देखो बेटा तो कितनी बार जाता है, यदि हम इसको देखेंगे तो एक बार, है ना, फिर 2 बचता है, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर एक बार, ठीक है ना। तो 18 यानी कि 1 1 होता चला जाएगा। ये हम इसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, कितनी वैल्यू होगी इसकी, वैल्यू 1.11 आ गई, है ना। और फिर यहां पर आएगा 20/18, और प्लस देखो जितने कंपोनेंट इसमें है उन सारे कंपोनेंट को हम सॉल्यूशन में मान लेंगे। दूसरा क्या था इसमें, 20/40 था, 46 सॉरी, है ना, और प्लस कितना है 60/60,
ये आ गया हमारे पास, है ना। अब देखो इसको हम 46 का बाहर देख के लेते हैं ना, 46 डिवाइडेड बाय 20, तो भाग नहीं जाता बेटा, इसमें ध्यान रखना, भाग नहीं जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव जीरो लगा देंगे, है ना। तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है ना। और 4 चौको 16 कम हो जाएगा, है ना। देखो 6 चौको 24, 2 हासिल हो जाएंगे, और 4 चौको 16 और 2 18, यानी कि इतना आ जाएगा 184, है ना। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं 1, बस ये हो जाएगा 16 बचेगा, तो 16 में एक जीरो और लगा देंगे, तो एक बार और देख सकते हैं, है ना। तो 3 टाइम्स हम भाग दे देंगे ना, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसकी जगह लिखेंगे 1.11 अपॉन, देखो इसकी जगह क्या आएगा 1.11 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा बेटा 0.43 आएगा, ठीक है, नीचे वाले कॉलम में, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, बस इतना होगा। अब इनको ऐड कर सकते हैं, यहाँ आएगा 1.11 अपॉन, देखो यदि हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 1.11, 0.43 और 1, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ देखेंगे 4, 5 और ये देखो 2.54 ऐसा लिखा, है ना। और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं बेटा, देखो ये 114 है, यहाँ पर हमारे पास इसको रफ फॉर्मेट पे ले लेते हैं, यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या था 18 और ये था 20/18, है ना। यहाँ देखो बेटा हमारे पास क्या है 254 है, और इसमें हमने डिवाइड करना 111, क्योंकि पॉइंट पॉइंट दोनों में लगे हुए हैं तो पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 1000 के लगभग हो रहा है, और ये देखेंगे 200 के लगभग है, 250 के लगभग है, तो 4 बार जाएगा लगभग, अप्रोक्सीमेट कितनी बार जाएगा 4 बार, है ना। तभी तो ये आएगा इतने के लगभग होगा, 4 4 से 16, और हमारे पास 1 हो गया, 4 5 से 20, 21 और 2 हो जाएगा, और 4 2 से 8 और 2 10, ये हो गया बेटा, है ना। यहाँ पर देखोगे तो 4 9, ठीक है ना, ये 94 बचा। अब इसमें यहाँ तो कितने बार जाएगा, ये पूरी फुल टाइम चले गया, है ना। अब यदि हम इसको देखेंगे तो ये कम ही होगा, है ना, 4 से मतलब 3, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4.3। तो ये हमने कितना आया था बेटा अंजलि, 0.436। 0.436 आया था, क्या हम कहीं गलत कर गए क्या, कहाँ गलती की हमने, सर जो वाटर वाला है सर उसमें मेरा 1.111 आया। अच्छा 1.11, 3 टाइम्स 1, यस सर सर, एक एक आ ही रहा है सर बार बार। हाँ उससे कोई फर्क नहीं यस सर पड़ेगा। वही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, देख लेना कहीं कैलकुलेशन हो सकता है, मैं से गलती हुई हो या आप लोग, कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, काउंट नहीं करता उतना, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमने इस टाइप से इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, देखो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना में, अब दूसरा नंबर है एथेनॉल का, ठीक है ना। तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, यहां पर हमें क्या लेना होगा, ऊपर वाले में एथेनॉल ले लेंगे, यानी कि 20/46, और बाकी वही नीचे पूरा ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, अब तो हमें समझ में आ गया ना, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 20/46 और प्लस 60/60, है ना। इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा 20/46 को हमने क्या लिखा, 0.43 लिख लिया, है ना, और बाकी वैल्यू को हमने इस टोटल को कितना लिख लिया 2.54, ये हो जाएगा। अब 43 में से माइनस कर दो, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 43/254, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी यूज करके देख सकते हैं कितना आ रहा है ना, ये यहां पर आ जाएगा। और फिर थर्ड वन क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड का CH3COOH, है ना,
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का कितना है 60/60 और बाकी पूरी वैल्यू वही लिख लेंगे, यानी कि 20/18, ठीक है ना, 20/46 और 60/60, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, इस तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती 60 है, और बाकी हम क्या लिख सकते हैं इसको, सर वहाँ पे 60 है। ये 60/60 है बेटा। सर आपने 6 सर आपने 6 लिख रखा। अच्छा 60, अच्छा ठीक है, हाँ बोल तो बस 60 रहा था चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। और इसको टोटल करके देखेंगे तो 2.54 हो जाएगा, और जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा सकते हैं, देखो 254। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बेटा, इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको, है ना। ये था मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। दूसरा हमारे पास मोलरिटी था, और मोलरिटी को हम जानते हैं, मोलरिटी क्या होता है, क्या होता है बेटा मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्व पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल, या हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, उसमें कितने मोल्स जो है सॉल्यूट के डिजॉल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल जो है क्या है सॉल्यूट के डिजॉल्व है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास मोलरिटी, है ना, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है बेटा, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको तो आप लोग बाद में देख लेना किस टाइप से हम याद कर सकते हैं इसको, ना। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व है, ठीक है। और यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल देखो, इन लीटर। यहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने सॉल्यूशन में किस टाइप से लीटर में देखना है ना। और देखो बेटा इसकी यूनिट्स क्या होगी, जो इसकी यूनिट्स होती मोलरिटी की क्या होगी, देखो जो सॉल्यूट का मोल्स होगा वो मास के फॉर्मेट में आएगा, ग्राम के फॉर्म में आएगा, है ना। और वॉल्यूम किस फॉर्म में लिखते हैं हम, लीटर के फॉर्म में, है ना। ग्राम पर लीटर हो सकता है, मोल पर लीटर। हाँ मोल पर लीटर हो सकता है ना, इसको मोल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आएगा हमारे पास मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, एक यूनिट तो ये हो सकती है इसकी। दूसरी यूनिट यदि हम इसी को देखेंगे तो मोल्स, देखो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, है ना, पर यहाँ इसको ये दूसरी यूनिट भी है इसकी मोल, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर या मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा। और मोलरिटी क्या है, देखो मोलरिटी चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम के होने से ये चेंज होती है मोलरिटी, है ना। ये याद रखना आपको। इसके बाद ये देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इससे मोलरिटी निकाल लोगे, कैसे निकलेगी मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो, moles of solute upon volume of solution in liter. और क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, यही तो है। यदि मोलरिटी निकालना चाहते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें इसमें ये देखना है कि मोल्स क्या है, मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट क्या है यहां पर यदि फॉर्मूले को देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा,
mass of solute upon molar mass of हाँ, solute. पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaOH, NaOH. है ना, यहाँ NaOH है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या क्या लिख सकते हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना, क्योंकि हमें लीटर के फॉर्मेट में लिखना है। अब कैसे हो सकता है बेटा, देखो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पर मोल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, मोल्स ऑफ NaOH को क्या लिखेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे बेटा, मोल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाए, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, सर मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल, मास अपॉन मोलर मास, ये तो हमने पढ़ा है, मास अपॉन मोलर मास। अब देखो मोल्स ऑफ NaOH, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर सर मास, मास ऑफ एन। है ना, मोलर मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल में क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर देखो बेटा वॉल्यूम इन लीटर्स, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो आपको एक ध्यान रखना होगा, बुक्स में आपके पास अलग अलग टाइप के फॉर्मूले डेवलप हुए हो रहते हैं, है ना, तो यहां हम m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो मास ऑफ NaOH, तो मास को हम वेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो अधिकांश बुक ने क्या किया होता है, इसको स्मॉल w लिखा रहता है, है ना, स्मॉल w से इसको डिनोट किया जाता है, जैसे हमने कहा स्मॉल w आ जाएगा। और मोलर मास को देखो, मोलर मास है तो मोलर मास को उन्होंने क्या किया रहता है, कैपिटल M, हम कैपिटल M लिख सकते हैं। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर, तो इसको V कर देते हैं, और इसमें क्या कर देते हैं 1000, और यहां पर जो फॉर्मूला दिखाई देता है हमें, वो दिखाई देता है स्मॉल w अपॉन M और इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, ऐसे। तो हमारे पास कभी कभी फॉर्मूला भी लिखा रहता है, देखो अब यहाँ पर मोलरिटी और मोलर मास में डिफरेंस नहीं लग रहा है, इसको ऐसा कर लो, इसको डैश कर दो, तो कई बुक आपको इस टाइप से फॉर्मूला दिया हुआ होगा, है ना, तो कहां से निकला बेटा, मेन हमारे पास ये चीजें पता होनी चाहिए, बस बाकी हम फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं, इंटू 1000 अपॉन M लिखा हमने, ओ सॉरी ये V होगा बेटा, है ना, V हो जाएगा, इसको M डैश कर लेना, और यहाँ पर आएगा V, है ना, इसको M डैश कर लेते हैं, तो इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। M डैश के यहाँ पर मोलर मास ऑफ NaOH, है ना, ये पता होना चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो हम अपने आप डेवलप कर लेंगे, हम सीधे डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। तो मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है, इधर रखा बेटा यहाँ पर 5 ग्राम्स, कितना दे रखा है 5 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ NaOH, तो NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, NaOH का Na का कितना होता है बेटा मोलर मास, एटॉमिक नंबर तो इसका 11 होता है, सर 23। बिल्कुल इसका 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, सर 16। और बच्चों को बताना बेटा, और हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है ना, तो यदि हम देखेंगे तो ये 4 हो गया, और कितना हो रहा है 40 आ रहा। 40 आ रहा है ना, देखो 40 हो गया, तो ये हमें पता लग गया 40 हो गया, तो 5 ग्राम ही हो गया, देखो हमने क्या निकाला, मोलर मास NaOH 5 ग्राम अपॉन, यदि देखेंगे तो इस 40 हो गया, है ना, और यहां देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, इतना ml दे रखा है, यानी कि 450 दे रखा है, 450 अपॉन, इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोलरिटी। अब इसको क्या होता है बेटा, इस टाइप के जो बहुत सारे लंबे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले देखो यहाँ ध्यान से देखना,
जो ये ऊपर वाली डिजिट है उसको लिख लेते हैं ऐसे, 5/40 लिखा, और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, इसको उल्टा कर दो, ये वाला जो नीचे वाली यूनिट है ना इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1000 नीचे है उसको हमने ऊपर लिख लिया और 450 नीचे लिख देते हैं, बस इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं, देखो 0 0 और यहाँ क्या आएगा 9 5 45, 9 टाइम्स कट गया और 9 चौको 36, यानी कि कितना आ जाएगा 100/36। और इसका डिवाइड भी किया जा सकता है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 50/18 अभी और कर सकते हैं, यानी कि 25/9 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आ सकता है हमारे पास, है ना। या इसको देखो यहाँ पर 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 ऐसे भी आ सकता है ना। तो हमें क्या करना है, 9 का डिवाइड भाग करना है 25 में, तो कितनी बार जाता है 2 टाइम्स 7 होगा 0, और कितना आ जाएगा फिर कितने बार जाएगा 63, और यहाँ क्या होगा फिर 7 बचेगा, है ना। यानी कि हमारे पास आएगा 2.77 किलो हुआ। और क्योंकि मोलरिटी इसका जो यूनिट होगी बेटा क्या होगा, मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। हाँ पर लीटर, है ना। इसको मोल पर लीटर पढ़ते हैं बेटा, इसको पर लीटर है। दूसरा क्या था इसमें, मोल्स क्यूबिक, मोल्स पर मीटर। हाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, डेसीमीटर। डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर। इसको हम ऐसे लिखते थे, यहाँ पर मोल आ जाएगा, है ना, और यहाँ आएगा डेसीमीटर इनवर्स 3, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ml of solution, ठीक है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये मैं अभी एक बुक से निकाला था ये क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे बेटा मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई बात नहीं बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ये याद होता रहेगा, जितनी बार हम बोलेंगे वो याद होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो मोल्स हमें दिया क्या है, यहाँ पर दे रखा 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दे रखा हमारे पास जो दे रखा है मास ऑफ NaOH दे रखा, क्या दे रखा है, मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कितना दे रखा, 5 ग्राम, सॉरी 4 ग्राम, 4 ग्राम दे रखा, है ना। तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना बेटा इसको, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये कितना है, कितना होता है बेटा, कितना होगा 40, ठीक है ना। और देखो उसके बाद कह रहा है, देखो डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, ये है 500 ml। अब हम इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखते हैं बेटा, यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू यदि देखेंगे तो मोलरिटी जो ऊपर वाला पार्ट से, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे, यहाँ होता है मास, इसका मतलब होता है मास ऑफ NaOH हो जाएगा, हाँ, अपॉन क्या आएगा, मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH होगा कि नहीं होगा। और इस होल के बटे में कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आएगा,
मिलीलीटर, क्योंकि ये लीटर में दे रखा है ना, तो हम मिलीलीटर में, तभी तो हम क्या करेंगे इसमें मिलीलीटर को लीटर पर कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मिलीलीटर के फॉर्मेट में देखा, देखो मिलीलीटर के उसमें दे रखा है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। देखो मास ऑफ NaOH कितना है, 4 ग्राम दे रखा है ना। अपॉन क्या करना है, मोलर मास कितना आ गया, 40 आ गया, मोल पर लीटर होता है ना। और यहां पर देखोगे वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और ये क्या करेंगे इसको 1000। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो ऊपर वाली संख्या उसको ऐसे लिख लो, देखो 4/40 ये हमारे पास दिखा हुआ है, इनटू क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, यानी कि 1000/500 ऐसे तो होगा। तो यदि देखेंगे तो ये 10 बार कट रहा है, 10 बार कट रहा है ना, 4 से 4 कटा तो 0 आ जाएगा। और ये 2 बार कटेगा, देखो 5 दूना 10 है ना, 500 का दूना 2 आ जाएगा, यानी कि आया हमारे पास 2/10, और 2/10 का मतलब कितना आएगा, 1/5। ये है बेटा इसकी 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 m। इसको मोलर भी कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर मोलर भी लिख सकते हैं। दूसरी क्या वैल्यू आती है इसकी, 0.2 मोल पर लीटर। फिर क्या हो सकता है बेटा, तीसरा क्या हो सकता है, बोलो, मोल Mole liter decimeter. हाँ, क्यूबिक मोल पर क्यूबिक, Mole liter per liter. नहीं मोल पर लीटर नहीं होगा, मोल पर लीटर तो ये है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। हाँ, क्यूबिक डेसीमीटर, इस टाइप से याद रखना है ना। या हो सकता मुझे आवाज नहीं आ रहे हो, अंजलि ने सही बताया हो, है ना। इस टाइप से हम इसका वैल्यू लिखें। तो अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको देखो, इसको सॉल्व करो तो ये भी सेम है, यहां पर 10 ग्राम हो गया और बाकी हमारे पास वैसे ही। फॉर्मूला बार बार लिखना है ना। तो कैसे होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वैसे पूरी चीजें लिखते रहो तो, क्योंकि अभी तो स्पेलिंग भी दिक्कत हो रही होगी ना। तो मोलरिटी, इसको कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, मास ऑफ NaOH, क्योंकि यहाँ NaOH है तो यहाँ NaOH लिख सकते हैं। वैसे भी क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। और यहाँ आएगा मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml में, और अपॉन में क्या कर देंगे 1000, है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, देखो यहाँ पर मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 10 ग्राम्स, हम इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम्स। अपॉन क्या कर देंगे, मोलर मास हमने अभी निकाला था 40, है ना। अपॉन क्या कर देंगे इसमें, देखो 500 अपॉन 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10/40 इंटू 1000 अपॉन 500, 2 टाइम्स कटेगा, इस 0 से 0 कैंसिल, 1/2, है ना, यानी इट मीन्स 2/4 आ जाएगा। 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 m आ जाएगा। इसको m भी ऐसे भी लिख सकते हैं,
या 0.5 क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.5 बोलो मोल पर क्यूबिक हाँ क्यूबिक डेसीमीटर, है ना। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है। इस टाइप से हम अलग अलग 0.5 की फॉर्मेट में, क्लियर। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये मोलरिटी है। आप 20 ग्राम्स वाला आप लोग निकाल लोगे, इसको स्क्रीन शॉट खींच करके कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है ना। तो आसान है, थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों के पास होने भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है बेटा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, क्या होता है बेटा मोलरिटी? The number of moles of solvent per unit kg of solvent. बिल्कुल। यहाँ पर 1 kg जो सॉल्वेंट है ना, हम ऐसे समझ सकते हैं 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वो हमारे पास क्या होगा, मोलरिटी, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, एक किलोग्राम भी कर सकते हैं, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट में कितने ग्राम्स हमारे पास सॉल्यूट है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, Moles of solute बिल्कुल है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, In liter. Yes sir. नहीं लीटर में नहीं होगा Sir. केजी में। मोलरिटी में ये होगा, जब मोलरिटी होता है, देखो यहां पर ध्यान रखना, मोलरिटी क्या होता है, MOLARTY है ना, TY, ये मोलरिटी। और मोलरिटी क्या है, MOL है ना, और AR, ठीक है ना। ये R की जगह देखो, ये R है ना बेटा, तो यहां तक तो सेम स्पेलिंग है, देखो मोलरिटी है, यहाँ मोलालिटी है, देखो LITY, बस ये सेम, बाद में सेम है, इस R की जगह L है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मोलालिटी अलग है, ये मोलरिटी है, और जो ऊपर हमने पहले पढ़ा वो मोलरिटी है ना। तो इसको स्मॉल m से दिखाते हैं और पहले वाले को कैपिटल M से। यहाँ पर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहां वॉल्यूम है ही नहीं, है ना। इस टाइप से देखो, और देखो ये कह रहा है द यूनिट ऑफ मोलरिटी आर मोल्स पर किलोग्राम, देखो मोल्स पर किलोग्राम है, वहां मोल्स पर लीटर था, या मोल्स पर किलोग्राम, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर केजी, यानी केजी इनवर्स 3, है ना, केजी 1, केजी इनवर्स 3 नहीं बेटा 1 होगा, है ना, इस टाइप से। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है, कैलकुलेट मोलरिटी 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है CH3COH, है ना, इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। यहां क्या कर रखा है कि 75 ग्राम्स हमारे पास बेंजीन है, और ये कह रहा है कि 2.5 ग्राम्स क्या है, ये है एथेनोइक एसिड, है ना, ये क्या है, एथेनोइक एसिड। अब हमें क्या निकालना, इसमें क्या निकालना बेटा, इसमें मोलरिटी। हाँ मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे आएगी, कैसे कैसे आ सकती है, पहले हमें क्या निकालना होगा इनमें, देखो क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है, तो हमें 2-3 चीजें चाहिए होगी।
एक तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास मोलरिटी का, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या था, मोल्स moles ऑफ, of solute upon mass of solvent in kg. हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ केजी में है ना। तो मास को यदि मोल्स को फिर वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास Upon molar mass. ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। पहले हम ये पहचानेंगे बेटा इसमें सोल्यूट कौन सा वाला है, उसके बाद लिखेंगे इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, पहले ग्राम में लिखेंगे, और इस ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है तो उसमें 1000 का भाग दे देंगे, वो किस में हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों में सॉल्यूट कौन सा है बेटा, Sir, ethanoic acid. एथेनोइक एसिड या बेंजीन, Sir, ethanoic acid. कैसे पता लगा, Sir, क्योंकि वो लेस अमाउंट में. हाँ Sir, वो लेस अमाउंट में. बिल्कुल, ये लेस अमाउंट है ना, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब हमने पहचान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2.5 ग्राम, ये दे रखा उन्होंने। अब इसका क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की जगह क्या है, एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास CH3COOH कितना होता है बेटा इसका, 60। हाँ 60 है ना, ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, C6H6 है, तो मास कितना दे रखा है, 75 ग्राम, ये हमें दे रखा है इन्होंने। अब हमें क्या निकालना है इसका, मोलर मास निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 75, और अपॉन क्या कर देंगे, इसको ग्राम में दे रखा है, इसको 1000 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 2.5 अपॉन 60, और इनटू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन 75। तो देखो बेटा यहाँ पर 2.5 है, यदि हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो हम नीचे और लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 का बना दिया इसको, 25/600 कर देते हैं, एक जीरो नीचे लगा कर, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, 1000 अपॉन 75, हमारे लिए काटने के लिए आसान होगा, देखो 25 या 75 होता है, और यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, है ना। और यदि देखेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 3 2 जा 6, यानी कि 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आएगा 5/9। तो 5/9 का मतलब हम क्या करेंगे, 9 का भाग दे देंगे किसमें, 5 में, तो कितनी बार जाएगा, देखो भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, तो कितना आएगा, Sir, 5 बार. कितना होगा, 45, फिर 5 बचता है, फिर कितना आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 45, है ना, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, 45 होता चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास आएगा 0 पॉइंट, क्यों मैं अभी लिख इसलिए ले रहा हूँ, फिर ये दोबारा से गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो ये आएगा हमारे पास आंसर 0.55 मोल पर केजी, मोल पर केजी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस टाइप से बेटा हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।